आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जैसे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तब से हम देख रहे हैं कि कुछ तमाम प्रयोग शुरू किए गए हैं। अब क्या सही है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन एक तबके को हाशिए पर डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है भोखेड़ा। भोखेड़ा में लगभग 15 से 20 घर अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, यानी मुस्लिम समुदाय के हैं। 2 दिन पहले जब लोग सुबह सो कर के उठे तो उन्हें अपने घरों के बाहर दरवाजे पर, देहरी पर, दीवारों पर कुछ ऐसे पोस्टर मिले जो काफ़ी आपत्तिजनक थे। पर्चों में असामाजिक तत्वों ने उन अल्पसंख्यकों को गांव छोड़कर जाने की धमकी दी और कहा कि अगर तुम गांव छोड़कर नहीं जाओगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। इस तरीके की बातें जो हैं उन पर्चों में लिखी हुई थी। इस पूरे मामले पर जब खबर आई, बात निकली, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स आईं, तो मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात असामाजिक तत्वों ने घरों के सामने आपत्तिजनक टिप्पणी वाले लिखे पर्चे फेंक दिए। शुक्रवार सुबह लोग अपने घरों के बाहर निकले तो पर्चे देख उनके होश फाख्ता हो गए। लोगों में आक्रोश भी फैल गया। पर्चों में आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। जो सीओ हैं वहां के, उनका नाम भास्कर कुमार मिश्रा है। वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। लेकिन हम पुलिस क्या कह रही है उसका बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं कि जब ये लोग सुबह उठे तो ख़ासकर चूँकि सुबह अक्सर महिलाएं उठती हैं और जब महिलाएं उठती हैं तो महिलाएं घरों के बाहर झाड़ू या कूचा लगाती हैं गांव में, या जिनके जानवर उनको जानवरों को बाहर बांधना, वो घर के अंदर ठंड है तो घर के अंदर बांध देती हैं शेड में। तो उन्होंने पहले ये तस्वीरें देखी और जब उन्होंने देखी तो उनके हाल ख़राब हो गए। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ महिलाओं को जिन्होंने ये पोस्टर सबसे पहले लगे देखे। देखो जी, हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे पेट पे पर्चा पड़ी है। तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने औरन से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर पर पड़े हुए थे। अच्छा। और किसी के पर नहीं है, और भी घर हैं यहाँ तो दायन के, गुजरन के, और किसी का नहीं है, हमारे ही है। अच्छा। तो कुछ किसी पे कोई मतलब लग रहा है कि तुम्हें कोई आया जब पता चली हो? नहीं, तुम्हें नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ पता ऐसा नहीं कुछ नहीं पता पड़ा। अच्छा, ठीक है। तो मौके पे पुलिस पहुंची है? हाँ जी, पहुंची है। अच्छा, अभी भी मौके पे पुलिस है? अभी मौके पे है। ठीक है। पुलिस ने फोटो खींच लिया। तो आपने सुना उन महिलाओं को जिन्होंने ये पोस्टर्स लगे देखे। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। आज दिनांक 2 जनवरी को सुबह थाना सिकंदराबाद पे ये सूचना प्राप्त हुई कि सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के ही ग्राम भोखेड़ा में कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा एक संप्रदाय के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक बातें लिख के पैम्फलेट कुछ घरों में डाल दिया है। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तत्व इसमें प्रकाश में आएंगे, जिनके द्वारा ये घटना की गई होगी, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपने पुलिस प्रशासन की भी सुनी, आपने जो गांव की महिलाएं हैं उनकी भी सुनी। अब बात करते हैं कुछ और घटनाओं की जो पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में वापस से घटनी शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था को लेकर के कोई समझौता नहीं किया जाता। यहाँ पर अपराधी थर-थर काँपते हैं और यूपी पुलिस अराजक तत्वों से बहुत सख्ती के साथ निपटती है, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जब कानून व्यवस्था की बात आती है
तो कुछ 80 बनाम 20 वाली बात याद आ जाती है जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ सालों पहले कही थी। 20 के लिए शायद कानून अलग तरीके से दिखता है, काम करता है, और वहीं जो 80 हैं उनके लिए अलग तरीके से कानून के मापदंड हैं। आपको पता है कि जब बरेली में चर्च के बाहर हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी, तो आपको पता है उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? ना के बराबर कार्रवाई हुई। और यही सोचिए कि अगर ये ईसाई, ये मुसलमान, ये सिख हिंदू त्योहारों में मंदिर के बाहर आकर ऐसा कुछ करें तो सुबह से लेकर रात तक आपको तमाम न्यूज़ चैनल्स पर नफरत सुनने को मिलेगी, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, बांटा जाएगा, यहाँ तक बुलडोज़र की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आई लव मोहम्मद वाले मामले पर इसी बरेली शहर में तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई और बुलडोज़र चले। छिटपुट पथराव की घटना थी, और बुलडोज़र जब चले तो उसके आगे मीडिया वालों का कारवां कैमरा माइक लेकर के उस बुलडोज़र एक्शन को सेलिब्रेट करता हुआ नजर आया। लेकिन बाकी मामलों में कार्रवाई उस तरीके से नहीं होती है। अब दूसरा मामला भी आपको याद होगा, बरेली में ही हुआ था, जिसमें एक नर्सिंग छात्रा अपने जन्मदिन की पार्टी कर रही थी बरेली के एक कैफ़े में। उस कैफ़े में उसने कुछ अपने मुस्लिम दोस्त भी बुलाए थे। ये अराजक तत्व उस कैफ़े में घुस गए, और उस कैफ़े में घुसने के बाद लोगों का धर्म पूछा, जाति पूछी, और जो उस लड़की के मुस्लिम दोस्त थे उन्हें बड़ी बेरहमी से पीटा। वीडियो भी बनाए। पुलिस आई तो मामले को शांत कराया गया। जब सोशल मीडिया पर आउटरीच हुआ, उस लड़की का बयान आया, उस लड़की ने कहा कि क्या वो अपने जन्मदिन की पार्टी नहीं कर सकती, उसके साथ बदतमीज़ी की गई, बदसलूकी की गई, और यहाँ तक कहा गया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए ये हिंदू संगठन जिम्मेदार होगा, जिसने उसका ये वीडियो भी वायरल किया, उसके बर्थडे पार्टी में घुस करके बेइज्जत भी किया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर थोड़ी सख्ती दिखाई है, लेकिन जो इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड था, करता धरता था, जिसका नाम ऋषभ ठाकुर है, वो अब भी फरार है। उसको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। पुलिस ने उसके ऊपर गुंडा एक्ट भी लगा दिया है। वो वीडियो बनाता फिर रहा है फरारी से, कह रहा है कि हिंदू संगठनों को उसको लिए बोलना चाहिए, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसे अपने किए पर कोई पश्चाताप नहीं है। तो ये जो हिंदू खतरे में नैरेटिव है वो हमने देखने को मिला। लव जिहाद के नाम पर उसने सारा कर्मकांड कर डाला। अब उसके पिता को भी बुलाया गया, थाने में बैठाया गया। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर पर भी बुलडोज़र चलाया जाए या बुलडोज़र की कोई भी कार्रवाई हो, लेकिन जब कोई हम बोल रहे हैं तो कोई, तो यहाँ पर भी जब 80 बनाम 20 देखने को मिलता है तो काफ़ी तकलीफ होती है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र जब एक्शन होता है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसकी भी अच्छी खासी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। ईद पर काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने पर FIR हो जाती है, सड़क पर नमाज पढ़ नहीं सकते हैं। होली पर मस्जिदों को ढक दिया जाता है, मस्जिदों के बाहर उत्तेजक गाने बजाए जाते हैं। बहराइच में वही हुआ, उत्तेजक गाना बजाने पर किसी के घर पे घुस करके हरा झंडा उतार के भगवा झंडा लगाया गया, तो वहाँ से प्रतिरोध हुआ। नहीं होना चाहिए, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, देश में मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन सारे नियम कायदे कानून क्या सिर्फ एक तबके के लिए हैं। और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ कुछ एक सेगमेंट में काफ़ी मशहूर भी हैं, लोकप्रिय भी हैं। अब उनकी लोकप्रियता कितनी है वो 2027 के चुनाव में समझ में आ जाएगी, लेकिन 27 के चुनाव आने में वक्त है। संभल में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। बरेली, संभल और अब ये बुलंदशहर, इन सब जगहों पर कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिससे ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण होने की सारी संभावनाएं हैं। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में नौकरी पर बात होगी, महंगाई पर बात होगी, युवाओं की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं क्या नहीं उस पर बात होगी, पेपर लीक पर बात होगी,
इन तमाम मुद्दों पर बात होगी या फिर ले दे करके वापस चुनाव वास्ती बनाम 20 पर हो जाएगा। बुलंदशहर की घटना डरा देने वाली है। अगर इस तरीके से अल्पसंख्यकों के घर पर जाकर के पर्चे चिपकाए गए, उन्हें वहाँ से निकल जाने के लिए कहा जाने लग गया, तो समझिए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था है वो भी देखने वाला है। खैर, पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में वो निष्पक्ष जांच कर रही है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा और किसकी शरारत है वो भी देखने वाला होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर हम फिर से चाहते हैं कि आपको सुनवाएं कि जो महिलाएं हैं गांव की, उन्होंने क्या कहा जब वो सुबह उठी अपने घरों पे के बाहर देख करके पर्चे, उन्हें कैसा लग रहा है, क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पुलिस की तैनाती की गई है गांव में, लेकिन फिर भी ऐसे पर्चे देख करके मन तो घबराता है, और ख़ासकर जिनके छोटे बच्चे हों, जिनके माता पिता बुज़ुर्ग हों और व्यक्ति या घर के आदमी पुरुष हर रोज़ घर के बाहर काम करने जाते हैं। देखो जी, हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे पेट पे पर्चा पड़ी हुई, तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने औरन से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर पर पड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। और किसी के पे नहीं है, और भी घर हैं यहाँ तो नायन के, गुजर के, और किसी का नहीं है, हमारे ही है। अच्छा अच्छा। तो कुछ किसी पे कोई मतलब लग रहा है कि तुम्हें कोई आया जब पता चली हो? नहीं तुम्हें नहीं कुछ? नहीं नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ पता ऐसा नहीं कुछ नहीं पता पड़ा। अच्छा ठीक है, तो मौके पे पुलिस पहुंची है? हाँ जी, पहुंची है। अच्छा, अभी भी मौके पे पुलिस है? अभी मौके पे है। ठीक है ठीक है ठीक है।